अगर तो भाई ये रूल इम्प्लीमेंट हो गया तो सीधी-सीधी बात है, मैं किसी बंदे को भी नहीं कहूँगा कि आप लोग यूके आओ। आपको 5 से 10 साल के ऊपर आईएलआर को लेके जाना है तो हम उसको लेके ही जाएँगे 110%। फैमिली रियूनियन की बात करते हैं, जो आपको अगर फास्टेस्ट रूट लेना है आईएलआर लेने के लिए तो उसका फास्टेस्ट रूट ये है कि भाई अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक-ठाक हो गए। तो भाई जितने भी लोग यूके में हैं या यूके आने वाले हैं, ठीक है, और ये प्लान करके आने वाले हैं कि यार यूके जाओ और आप जिस रूल में जाओगे तो आप उसी रूल में हमेशा रहोगे। आपके ऊपर वही रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे जो आपने अपनी एंट्री पर सोचे थे, ठीक है। तो भाई जो भी लोग ये सोचकर यूके आ रहे हैं या यूके में हैं और अभी भी यही सोच रहे हैं कि जी हम उस रूल के अंदर आए थे, हमने तो आते यही सुना था जी यूके में जो बंदा जिस रूल के अंदर आता है, वो उसी रूल के अंदर आता है, ठीक है। तो भाई ये चीज़ आप भूल जाओ। अब यूके में कुछ भी ऐसे नहीं हो रहा कि आप जिस रूल में आए थे, आप उसी रूल में रहोगे, आपके ऊपर वही रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे। उसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो है मैं आपको दे देता हूँ, जैसे पीएसडब्ल्यू था, ठीक है। स्टूडेंट कहते हैं जी पीएसडब्ल्यू के ऊपर आप आए हो, तो आपको 2 साल के पीएसडब्ल्यू मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो भी इस साल के एंड पे ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद डिपेंडेंट्स का था, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद अब जो है बैड न्यूज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जो लोग अपनी जानों को ना पूरे खतरे में रख के यूके के अंदर आए हैं और ये सोच के आए हैं कि जी हम लोग यूके जाके असाइलम क्लेम कर लेंगे, ठीक है, और आहिस्ता-आहिस्ता बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो है सेट हो जाएँगे। तो भाई उनकी उम्मीदों पर भी इस टाइम पानी फिर चुका है, क्योंकि 2 मार्च के बाद रूल जो हैं वो असाइलम सीकर्स के लिए चेंज हो चुके हैं। जो ये सोच कर आए थे कि जी हम यूके जाएँगे और 5 साल का डायरेक्ट जो हमें वीज़ा मिल जाएगा, तो भाई अब से वो चीज़ टोटली खत्म हो चुकी है। अब से जो भी बंदा असाइलम अप्लाई करेगा या जिन लोगों की ऑलरेडी फाइल्स लगी हुई हैं, उनका अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो भाई उन लोगों को जो है वो 30 मंथ का जो है वो वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। यानी कि 30 मंथ का जो आपको पहले वीज़ा ग्रांट किया जाएगा, फिर अकॉर्डिंग टू योर फाइल, ठीक है, आपने क्यों ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग तो इसलिए अप्लाई करते हैं कि जी मुझे मेरी कंट्री के अंदर खतरा है, ठीक है, या आप लोग गे का असाइलम अप्लाई करते हो। तो ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो केसेज़ यही होते हैं कि जी हमारी होम कंट्री में इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो 30 मंथ के बाद वो देखेंगे आपकी फाइल खोल के कि जी आपको दोबारा से असाइलम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आप लोग एलिजिबल ना हुए तो भई आपको आपकी होम कंट्री वापस भेज दिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल हुए तो वो उसको दोबारा एक्सटेंड कर देंगे। उससे भी बुरी बात ये है कि आप लोग ऑब्वियसली आईएलआर के लिए ही यहाँ पर आते हो कि जी आईएलआर मिल जाएगी, हमारा स्टेटस थोड़ा चेंज हो जाएगा, हालात थोड़े चेंज हो जाएँगे। तो आईएलआर का जो उन्होंने रूट है जी वो 10 से 20 साल पे कर दिया है। इवन दैट 30 पे भी जा सकता है। इट ऑल डिपेंड कि आप लोगों का केस क्या है, ठीक है? आप लोग लीगल तरीके से यूके के अंदर एंटर किए थे, इल्लीगल तरीके से आए थे, क्योंकि लीगल के भी बहुत से डिफरेंट तरीके हैं, इल्लीगल के भी डिफरेंट तरीके हैं। तो वो देखेंगे जी आप किस कैटेगरी में आते हो, तो आपको उसके लिए किसी लॉयर से बात करनी पड़ेगी। वो आपको बताएगा कि जी आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो और आपके ऊपर कितने साल के बाद आईआरआर अप्लाई होती है। तो ये सीन है। और उसके बाद फैमिली रियूनियन की बात करते हैं, जो फैमिली रियूनियन उन्होंने वैसे ही टोटली खत्म की हुई है। तो आप अगर आके यहाँ ये सोचते हो कि पीछे से मैं अपनी फैमिली भी बुला लूँगा, तो वो 5-6 महीने हो गए हैं भाई, उन्होंने वैसे ही खत्म किया है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। तो आप लोग अगर ये सोच रहे थे कि भाई फैमिली रियूनियन करेंगे, यहाँ आके अपनी फैमिली को भी बुला लेंगे, तो वो भी इम्पॉसिबल है, ठीक है? और बच्चों के लिए ये डिफरेंट है और बड़ों के लिए यानी कि एडल्ट्स के लिए डिफरेंट है। उसके लिए भी आप अपने नियर बाय या आपके जो पुराने लॉयर है उनसे बात करें, ठीक है? उनकी कैटेगरीज़ भी जो हैं वो डिफरेंट होंगी। ये वो न्यूज़ है जो कि भई चेंज नहीं होगी, ठीक है? ये 2 मार्च से इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है, इसके लिए उनको कोई वोटिंग-शोटिंग किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, जो भी लोग 2 मार्च के बाद इसको अप्लाई करेंगे उनके ऊपर अब से यही रूल लगने वाला है। उसके बाद 80% जो चांसेस हैं, जो कि लोग कहते हैं कि आईएलआर का रूट जो है वो स्किल वर्कर के ऊपर चेंज होगा या नहीं होगा। तो भाई टाइम न्यूज़ वाले जो हैं उन्होंने अपने आर्टिकल के अंदर जो इंटरव्यू था शबाना महमूद का उसको पब्लिश किया, आप लोग जाके देख सकते हो। उस इंटरव्यू के अंदर शबाना महमूद ने क्लियरली बोला है कि जो भी बंदा ऑलरेडी इन द यूके है या जो यूके आने वाला है, हम लोग जो प्लान कर चुके हैं व्हाइट पेपर के ऊपर कि हम लोगों को 5 से 10 साल के ऊपर आईएलआर को लेके जाना है, तो हम उसको लेके ही जाएँगे 110%, ठीक है? तो इससे आप लोग प्लान कर सकते हो अपनी जर्नी को और आपको ये आइडिया हो गया होगा कि भई शबाना महमूद का माइंड जो है वो बिल्कुल कन्फर्म्ड है। बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं, जो न्यूज़ेस वगैरह लेते हैं वहाँ पार्लियामेंट के बाहर खड़े होके, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देसी बंदे भी हैं, ठीक है?
तो वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार उन लोगों ने हमें ये बताया कि जी वोटिंग सिस्टम भी होगा, ये पब्लिश होने से पहले जो है वो वोटिंग सिस्टम भी हो सकता है। तो होप फॉर बेस्ट के वोटिंग वाला सिस्टम हो जाए, अगर हो जाएगा तो अच्छा है भाई, क्योंकि वोटिंग के अंदर आपको पता है कि तकरीबन 80 टू 90% लोग हैं जो कि गवर्नमेंट के ऑपोजिट हैं कि ये सिस्टम जो है वो नहीं आना चाहिए। लेकिन जो शबाना महमूद हैं, जो होम सेक्रेटरी हैं, वो कह रही हैं कि जी हम इसको करेंगे ही करेंगे। उसके साथ-साथ अगर आप लोग थोड़ी फास्ट रूट पे जाना चाहते हो, यानी कि जो व्हाइट पेपर है, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा, उसके अंदर ये चीज़ें मेंशन है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया, जैसे कि शबाना महमूद कहती है कि 110% हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे। तो आपको अगर फास्टेस्ट रूट लेना है आईएलआर लेने के लिए, तो उसका फास्टेस्ट रूट ये है कि भई आपकी जो पे है वो 1,25,000 पाउंड से ज़्यादा होनी चाहिए साल की, 1 साल की, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम जो है वो आपको 3 साल के अंदर जो है वो आईएलआर दे देंगे। अगर आपकी पे जो है वो 50,150 के अराउंड जो है, अगर आपकी सालाना पे है, तो हम आपको 5 साल के अंदर भी दे देंगे। बाकी अगर जैसे आपकी बेसिक पेज़ चल रही हैं लाइक 40,000 है, 45,000 है, ठीक है? जो कि थ्रेशोल्ड है, एक कॉमन थ्रेशोल्ड है। अगर आप सिर्फ़ उसी को क्रॉस कर रहे हो, तो वो 10 साल पे चली जाएँगी। लेकिन अगर आप लोग एक अच्छी तालीम रखते हो, ठीक है? आपने यहाँ पर बैचलर, मास्टर्स किया हुआ है, या आपने कोई इंग्लिश टेस्ट ऐसा क्लियर किया हुआ है जो कि ए लेवल के बराबर का होता है, तो फिर जो है वो आपका 1 साल माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 की जगह आपको 9 साल पे भी मिल सकती है। तो इसमें बेसिकली ना डिफरेंट कैटेगरीज़ हो जाएँगी, ठीक है? जो कि अब जब रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे वो तभी पता लगेगा। बाकी आप मेरी ये वीडियो देख लेना, इसके अंदर मैंने डिटेल में हर चीज़ बताई हुई है कि क्या-क्या करोगे तो आपको कितनी जल्दी आईएलआर मिलेगी, ठीक है? बाकी जो मेन अब हर बंदे का ध्यान है कि भाई कब वो आएँगे, अब वो उन्होंने बोला कि जी हम ऑटम के पास इसको लेके आएँगे, ठीक है? इट्स मीन के मेबी अगस्त-सितंबर के अंदर इसको ला सकते हैं, या जैसे ये वार वाला सिस्टम चल रहा है, मेबी इससे भी लेट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि जी हम इसको लाने ही लाने वाले हैं। 2 दिन पहले की बात है, शबाना महमूद ने ये बात खुद अपने इंटरव्यू में बोली है कि जी 110% हम लेके आएँगे। तो मैं तब से दिल छोड़ चुका हूँ, मुझे यही लग रहा है कि ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जो वोटिंग वाली बात है, अगर वो होती है, तो हाँ, इट्स स्टिल वर्थ इट। बहुत सारे स्टूडेंट स्पेशली ये पूछते हैं, जी इट्स स्टिल वर्थ इट टू कम यूके। तो अगर तो भई ये रूल इम्प्लीमेंट हो गया, तो सीधी-सीधी बात है, मैं किसी बंदे को भी नहीं कहूँगा कि आप लोग यूके आओ। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होती, फिर आप लोग आ सकते हो, फिर ये वैसे ही है जैसे पहले था, ठीक है? लेकिन होप फॉर बेस्ट, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है? इस टाइम 50-50 सीन चल रहा है। जैसे इन्होंने ये बात की है अपना असाइलम सीकर्स के साथ, वो हमारे साथ भी कर सकते हैं। कोई ऐसा इश्यू नहीं है उनके साथ, क्योंकि खुद तो वो ऑब्वियसली पार्लियामेंट के अंदर काम करते हैं, यहाँ के ब्रिटिश हैं, तो वो ब्रिटिशर्स को ही ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं रादर देन कि जो बंदा यहाँ पर काम करने आया है या स्टूडेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि असाइलम सीकर्स का क्या इस टाइम स्टेटस चल रहा है, और स्किल वर्कर वीज़ा वालों का क्या स्टेटस चल रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।